नज़र इकराम, ईवान इक़्तिदार के अंदर एक बार फिर आप जानते हैं कि नवाज शरीफ और इनके अहल खाना फरार हो गए। फरार का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तो नहीं आते मगर यूरोप चले जाते हैं, लेकिन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नई वारदात डालकर भागने के चक्कर में है। अब आप कहेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि हुकूमत को समरी नहीं मिल रही। आपको लाइन देना चाहते हैं कि आसमा शिराजी ने अपने कॉलम में लिखा कि जिस मुल्क में एक वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार इतना भी ना हो कि वो एक समरी भी नहीं मंगवा सकता। अब अंदाजा ये करें कि शहबाज शरीफ वो अगले 2 से 3 रोज में गेम डालकर मुल्क से बाहर जाने के इंतजामात मुकम्मल कर चुके हैं। गेम क्या डाली जाएगी? आपको बताया था कि समरी आज भी नहीं आएगी और एक इंटरनेशनल दौरा है। इस इंटरनेशनल दौरे के मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तफसीलात जारी कर दी हैं और वो तफसीलात इस वक्त मीडिया के अंदर नजर भी आ रही होंगी कि वो 24 तारीख को 3 रोजा दौरे पर तुर्की जा रहे हैं, जहाँ पर इनकी तैयब उर्दगान से मुलाकातें होंगी। बाकी अकाबरीन होंगी जिनकी वजारत है या ओहदा है। ख्वाजा आसिफ भी इनके साथ होंगे। यानी ये नहीं है कि शहबाज शरीफ खुद चले जाएं और वजारत दिफा भी साथ जाएगी। और वो 24 तारीख को जाएंगे। मजमूई तौर पर 3 रोज मुल्क से बाहर रहेंगे और 26 तारीख को मुल्क वापस आएंगे। अब आपको देखना है कि नवाज शरीफ लंदन से यूरोप जा चुके हैं। अब तुर्की को देखें, आधा तुर्की एशिया में और आधा यूरोप में। असल में खबर ये नहीं है कि तुर्की, खबर ये नहीं है। खबर रात को हुकूमत ने खुद से फुलझड़ियां छोड़ दी थी। समरी आए या ना आए, हम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर देंगे और इमरान खान के आने से पहले अपॉइंटमेंट कर देंगे। अब अंदाजा करें कि शहबाज शरीफ अगर 26 को जाते हैं यानी 3 दिन बाहर रहते हैं, 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर के रिटायरमेंट की तारीख है। चांसेस क्या है और खदशा क्या है? लोग कह रहे हैं कि हुकूमत सूरत-ए-हाल इस किस्म की करेगी और ये मुल्क के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। मुल्क को क्राइसिस में डालने वाली बात होगी। करने ये जा रहे हैं कि यहाँ से जाते हुए आर्मी चीफ की समरी और पहले नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसमें आसिम मुनीर को 4 स्टार जनरल की तरक्की दी जाएगी। अब इनके 4 स्टार जनरल की तरक्की के साथ भी आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर दस्तखत करेंगे। अब ये सारे इम्कानात हैं। बहुत सारे लोग इस प्लानिंग को पकड़ रहे हैं और इसकी एक मिसाल मौजूद भी है। खबर यह है कि जब पहले नवाज शरीफ ने 2016 के अंदर जनरल बाजवा को अपॉइंट करना था तो उस वक्त इन्हीं दिनों में गूगल पर निकाल लें, बाकी तो नवाज शरीफ ने भी एक इंटरनेशनल दौरा तय किया था। वो दौरा था ताजिकिस्तान का था। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट की समरी पर दस्तखत कर दिए थे। यानी अगर फौज की जन्म से कोई रद्देमल आता है, इसका मतलब ये होगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ बाहर होंगे और अगर कोई गड़बड़ ज्यादा हो जाती है तो इतने हैं कि शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर होंगे और वहाँ पर अपना कयाम बढ़ा देंगे और मुल्क क्राइसिस में चला जाएगा। हम ये बता चुके हैं कि ये मामला अदालत में चला जाएगा। नवाज शरीफ को लगा कि ये मामला बढ़ने वाला है कि इसने अपनी बेटी को भी बाहर बुलवा लिया कि कम से कम अगर ऐसा कोई मामला हो तो मरियम बाहर ही मौजूद हो। शहबाज शरीफ भी ऐसा ही कर रहे हैं कि अब आज ये इनके आग से खेलने वाली कोशिश होगी। अगर आपने फैसला करना है और मुल्क के अंदर रहकर ये ना करें कि मुल्क को क्राइसिस में लेकर जाए। पाकिस्तान का मुआशी बुरहान देख लें, डॉलर ब्लैक में बिक रहा है और ये हैबताज सारी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने की है। इन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम समरी के बगैर आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे, लेकिन हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहे हैं। सब अच्छा की रिपोर्ट इस्लामाबाद से बिल्कुल नहीं है। हुकूमत इस वक्त बहरास टक्कर के साथ है। राना ये कहते हुए नजर आए कि सदर का आर्मी चीफ की तैनाती के साथ कोई रोल नहीं है। इनसे पूछा जाए कि अगर सदर की जरूरत नहीं है तो कर लें। फैसला दूसरे नंबर पर इन्होंने जनरल बाजवा ने इल्जाम लगाया और कहा कि जनरल बाजवा के लिए मुनासिब नहीं कि 5 नाम भेजकर एक नाम की लॉबिंग करें। इसका मतलब यह है कि हुकूमत खुद से इन तमाम खबरों की तस्दीक कर रही है जो लोग बता रहे हैं। फिर एक और बात है, नवाज शरीफ के साथ वादा करके आए थे कि वो मुल्क में पहुंचते ही खत लिखेंगे कि वो GHQ को खत लिखेंगे। इस वक्त शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? अब खान भी प्लान में तब्दीली कर रहे हैं। जमान पार्क में नई खबर आई है कि फैजाबाद में धरने के लिए कहा था। अब अगली खबर सुन लें कि दमादम मस्त कलंदर रावलपिंडी में होगा, ना कि फैजाबाद में होगा। खान ने कहा था कि मैं सरप्राइज दूंगा। राना की प्लानिंग धरी के धरी रह जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जो दरखास्त दी हुई थी वो दरखास्त वापस ले ली है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद को कोई प्लान नहीं है, बल्कि जो कुछ होगा वो पिंडी में होगा। फायदा ये होगा कि पिंडी पंजाब में आता है और पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत है और वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला नहीं होगा। वहाँ पर लोगों का पहुँचना भी मुश्किल नहीं है। तो बुनियादी तौर पर आप हुकूमत का बाकी सूबों से राब्ता तोड़ देंगे और फिर पिंडी से मुतालिक आप इन इदारों के अफराद को पैगाम पहुँचाया जाएगा। लेकिन इमरान खान को दूसरी तरफ से काबू करने की कोशिश की जा रही है। सेशन कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी की कार्रवाई की है और इस रेफरेंस पर बाकायदा समाअत भी शुरू कर दी है। नजर उधर इस वक्त सबसे लेटेस्ट पेशरफ्त ये है वो शहीद अरशद शरीफ के हवाले से। हमने आपको बताया था
है कि इंसानी हकूक कमीशन कीनिया ने भी कह दिया कि ये पूरे मंसूबे के तहत हुआ, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया था कि ऐसा ही है, मगर अब राना सनालो समेत सब कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है। लेकिन सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है, हम बार बार कहते रहे कि नाहक खून कभी छुपता नहीं है, हक की आवाज सबके सामने आती है, क्योंकि ये जान खुदा ने तख्लीक की होती है। जब कोई इंसान इस जान को लेता है तो इसको जवाब भी देना होता है। ये बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। बिल्कुल ऐसी सूरत अरशद शरीफ के मामले में हुई है। अरशद शरीफ की शहादत के बाद हमें वो लोग मिले जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो उदास थे। लेकिन आज जो असल बात है, जिसका डर था वही हुआ। हम नहीं कह रहे आज नवाज शरीफ के घर से अरशद शरीफ के कातिल पकड़े गए, ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये कोई अहम ट्विस्ट नहीं मार रहे, हम वो सबूत दिखाने और सुनाने लगे हैं। मीटिंग नवाज शरीफ और हुसैन नवाज के दफ्तर में हुई और मीटिंग्स में नवाज शरीफ मौजूद थे। 8 जुलाई, 20 सितंबर और 29 अक्टूबर को ये मीटिंग हुई। और अफसोसनाक बात यह है कि लंदन में सारा कुछ हुआ, लेकिन लंदन की पुलिस भी इन्वॉल्व हुई है। इसका एजेंडा सिर्फ ये नहीं था कि आप सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ की जान लेना चाहते थे। आप कहें कि आखिर 29 अक्टूबर को मुलाकात करने की जरूरत नहीं थी। इनका टारगेट अरशद शरीफ ही नहीं बल्कि इमरान खान की जान लेना भी इसके अंदर शामिल था। आपको याद होगा कि इमरान खान के ऊपर 3 नवंबर को हमला हुआ और इसी तरह से 29 अक्टूबर को आखिरी मीटिंग हुई। अरशद शरीफ की शहादत हुई तो पूरी कौम अफसुर्दा थी, लेकिन शरीफ खानदान दिवाली का केक काट रहा था और इसके बाद मरियम नवाज शरीफ ताने देती नजर आ रही थी इस तरह की डेड बॉडी वापस भेजने के मामला को लेकर। लेकिन आप हैरान होंगे कि अब ये सारी गेम मीटिंग हुई और इसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि आर्मी चीफ के तैनाती से पहले इमरान खान और अरशद शरीफ को रास्ते से हटाना है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो इन चीजों को जानते हैं कि 29 तारीख की अपॉइंटमेंट 27 तारीख को रिटायर होने वालों की बुनियाद पर नहीं हो सकती। ये हम नहीं कह रहे, ये इनके अपने जराए कह रहे हैं। यानी कि जिस शख्स ने 27 को रिटायर हो जाना है वो 29 को उस ओहदे का सरबराह नहीं बन सकता। लेकिन मसला इस वक्त क्या है? मसला इस वक्त यह है कि खान साहब इस वक्त सारे पत्ते नहीं खेल रहे। खान का लॉन्ग मार्च जारी है, वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, बहुत सारे बगल बच्चे परेशान हैं और कि वो कर क्या रहे हैं। अब खान साहब इनको छोड़ेंगे नहीं। शेख रशीद के मुताबिक इमरान खान 20 या 22 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। इनका शानदार इस्तकबाल होगा, इनको कोई रोक टोक नहीं होगी। ये कमो बेश वही तारीख है जो इनके तर्जुमान अंसार अब्बासी बता रहे हैं। इसी दौरान इमरान खान अपनी रुकावटें दूर करते हुए पहुंचेंगे। आज इमरान खान ने क्या कहा अब जानते हैं। तौहीन अदालत को लेकर कार्रवाई जारी थी। इमरान खान ने वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब जमा करवा कहा कि चूंकि जैमर्स नहीं थे, आपने कहा था कि बाबर अवान को सहूलत पैदा नहीं कर पा रही थी कि मेरी और बाबर की मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जो भी उस दिन हुआ उस पर मैं इजहार अफसोस करता हूँ, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं था तो इसलिए ये सब कुछ हुआ। कल चाबी वाला खिलौना शुरू किया गया। शाहजेब खानजादा ने प्रोग्राम किया। उमर फारूक जैसे क्रिमिनल को साफ शफाफ करके पेश किया गया। जंग अखबार के ऊपर लंदन में कार्रवाई का फैसला किया गया और आप हैरान होंगे कि इस वक्त लंदन अखबार का एडिशन है तो इस एडिशन के मुताबिक देखें तो हेडलाइंस ही कुछ और है। इनके हर अखबार के ऊपर कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में हेडलाइंस हैं। तोशाखाना खरीदार सामने आ गया। लेकिन लंदन के अखबार में हेडलाइन ये है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। नज़र उधर एक तरफ ये इतलात हैं कि नवाज शरीफ फैमिली कैमरा लंदन से ही यूरोपीय ममालिक की सैर को निकल गए, जिसके बाद अब ये इतलात आई हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी तुर्किया का दौरा करने का ऐलान कर दिया। मीडिया इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर तुर्किया जाएंगे, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया। दौरे का आगाज 24 नवम्बर से होगा। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान तुर्क क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तुर्क क़यादत से मुलाकातों में 2 तरफा तजारती अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म तुर्क हम मनसब तुर्किया में बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रवानगी से कबल ही अहम तैनाती का फैसला करके तुर्किया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक तुर्क ताउन से तैयार बहरी जहाज समुद्र में उतारने की तकरीब में भी शिरकत करेंगे।